Welcome back to Mindspine tutorial. So our today's topic is we can say हम सारे organisms के अंदर अब aortic arches को study करेंगे and the first kind of aortic arches will be in primitive vertebrates. सबसे पहले हम जो चीज़ देखने वाले वो primitive vertebrates के अंदर देखने वाले कि इनमें aortic arches जो होती है वो किस तरीके से लगी होती है या फिर होती प्रेजेंट होती है, हम ये कह सकते हैं. अब क्या होता है, जो ब्रांचियोस्टोमा होता है एम्फिऑक्सिस बेसिकली, सो इनमें 60 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होते हैं. इट्स अ ह्यूज नंबर. अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की थी जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज होते हैं उनमें हमने कहा था 6 पेयर्स होते हैं. 6, एक सेकेंड, तो उसमें हमने कितना कहा था, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो के अंदर 6 पेयर्स बताए थे एओर्टिक आर्चेस के, ओनली 6 पेयर्स, उनके नाम भी हमें याद होंगे. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो एम्फिऑक्सिस है, ब्रांचियोस्टोमा है, इसमें 60 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस पाई जाती है जो कि कनेक्ट करती है वेंट्रल और डोर्सल एओर्टा को. वहीं पेट्रोमाइजन की अगर हम बात करते हैं तो इनमें 7 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस पाई जाती है. कुछ दूसरे साइक्लोस्टोम्स जो कि वेराइज करते हैं अलग अलग तरह से, जैसे मिक्जीन की अगर आप बात करें तो उसमें 6 पेयर्स होते हैं. वहीं अगर आप एप्टेट्रेटस के बारे में बात करें तो उनमें 15 पेयर्स होते हैं. तो ये इस तरह से वेराई कर सकता है. मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और मतलब कहना चाहिए स्पेसिफाई करती हूँ. जो एम्फिऑक्सिस होती है, अगर हम उनकी बात करें यहाँ पर एम्फिऑक्सिस की, तो इनमें कहना चाहिए मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर एओर्टिक आर्चेस अगर होती है, अगर कॉर्डेट्स के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी में होती है तो वो एम्फिऑक्सिस है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेस इन्हीं में होगी. मैक्सिमम नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेस अमंग कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स के अंदर अगर किसी में सबसे ज्यादा एओर्टिक आर्चेस पाई जाती है तो वो कौन होते हैं, वो एम्फिऑक्सिस होते हैं, जिनमें 60 पेयर्स वाले एओर्टिक आर्चेस है, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है. 60 पेयर्स, अ ह्यूज नंबर. उसके बाद क्या होता है, जितनी भी एओर्टिक आर्चेस होती है वो दो कंपोनेंट से बनती है, जिसको हम एफरेंट ब्रांचियल आर्टरी और इफरेंट ब्रांचियल आर्टरी कह रहे थे. और ये दोनों कहीं से कनेक्टेड रहेंगी या फिर हम बोलेंगे कनेक्टेड हो सकती है. और वो किससे कनेक्टेड होती है, वो एक तरीके से कैपिलरी से कनेक्टेड होती है. तो इनकी जो एफरेंट ब्रांचियल आर्टरी है, एफरेंट और इफरेंट दोनों ही वर्ड यहाँ पर लेंगे आप, एफरेंट एंड इफरेंट ब्रांचियल आर्टरी, ब्रांचियल आर्टरी, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है कैपिलरीज के थ्रू. तो थ्रू कैपिलरीज ये कनेक्ट होती है. ये तो बात हमने कर ली एम्फिऑक्सिस के बारे में, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में. अब बात करते हैं साइक्लोस्टोम्स की. तो जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उसमें अगर आप एग्जांपल लें डेलोस्टोमा का, मैं यहाँ पर नोट करूंगी डेलोस्टोमा. किसमें बात कर रहे हैं हम साइक्लोस्टोम्स में बात करें. तो इसमें जो डेलोस्टोमा होता है उसमें 15 पेयर्स ऑफ आर्चेस होती है. 15 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होती है. अगर आपको ये वाला एग्जांपल याद नहीं हो रहा होगा इप्टेट्रेटस, तो आप डेलोस्टोमा का याद करेंगे क्योंकि नॉर्मल होता है, ये थोड़ा नाम सुना होगा आपने. तो 15 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस किसमें होती है, डेलोस्टोमा के अंदर होती है. और ये जब उसमें पाई जाएगी, अगर आप साथ में इसमें पेट्रोमाइजन मैरिनस को देखें, एक और नाम यहाँ पर नोट करिए, एक पेट्रोमाइजन की कैटेगरी है पेट्रोमाइजन मैरिनस, MARINUS, मैरिनस. अगर आप इसकी बात करते तो इसमें 8 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होती हैं. 8 पेयर यहाँ पर नोट करेंगे, कितने, मैरिनस में 8 पेयर. जनरली हमने बात की पेट्रोमाइजन में 7 होती है, लेकिन पेट्रोमाइजन मैरिनस के अंदर आप कितने याद रखेंगे, 8 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस को याद रखेंगे. और जितनी भी एओर्टिक आर्च यहाँ पर पाई जाती है उसमें एफरेंट ब्रांचियल आर्टरी और इफरेंट ब्रांचियल आर्टरी पाई जाती है. और वो सभी अगर दोनों की हम बात करें तो अगेन किससे कनेक्टेड होती है, कैपिलरीज से कनेक्टेड होती है. तो ये बात हो गई प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स के बारे में, यानी पुराने टाइप के वर्टिब्रेट जो कि बिल्कुल कम डेवलप्ड हुए होंगे, ज्यादा डेवलप हुए ही नहीं है, तो उनकी बात हमने यहाँ पर करी. अब इनका डायग्राम हम लोग यहाँ देखते हैं. अब हम यहाँ पर प्रिमिटिव और बेसिक पैटर्न का जो डायग्राम होना चाहिए उसको देख लेते हैं. इसमें लेटरल डोर्सल एओर्टा या फिर रेडिक्स को शो किया गया है इस एरिया में. यहाँ पर आप देखिए वेंट्रल एओर्टा ये वाले एरिया में शो किया गया है. एकदम बेसिक वाला प्लान है क्योंकि हम प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स के लिए डायग्राम बनाएंगे तो वही वाला बनाएंगे, एकदम नॉर्मल वाला. यहाँ पर मीडियन डोर्सल एओर्टा को शो किया गया है यहाँ पर. फिर उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st ये सब दिखाई दे रहे हैं. बाहर की तरफ देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है. फिर अंदर की तरफ कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है. उसके बाद यहाँ और अंदर एक आर्च बन रही है, वो क्या है, मैंडिब्यूलर आर्च है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, हायोइड आर्च है. उसके बाद ये जो नेक्स्ट, ये जो दो लेबलिंग्स है जिसको मैं यहाँ पर ग्रीन से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये जो दो लेबलिंग्स है वो तो पास वाले डायग्राम के लिए, तो उसको हमें यहाँ इंक्लूड नहीं करना. तो अगर आप प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स के लिए डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप साइक्लोस्टोम्स हो गया, मिक्जीन, पेट्रोमाइजन, ये सारी चीजें जो है इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला डायग्राम आप वहां ड्रॉ करेंगे.
सो आई थिंक अब हम लोगों को फिशेस की तरफ स्विच करना चाहिए। ये तो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स की बात होगी जो यहाँ कंप्लीट होती है। अब एओर्टिक आर्चेस इन फिशेस कैसी होती है उसको देखते हैं। चलिए तो फिशेस में समझिए। फिशेस इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं उसमें जो प्रिमिटिव प्लान होता है उसमें 6 या फिर मोर पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस हो सकती है, ईच पासिंग थ्रू अ गिल। और इनकी एओर्टिक आर्चेस कहाँ से पास होती है? इनके गिल से। इनके अडल्ट की अगर आप बात करते हैं तो इनका जो नंबर होता है एओर्टिक आर्चेस का वो रिड्यूस होकर 4 से लेकर 5 ही रह जाता है। तो इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में 6 या फिर 6 से भी ज्यादा एओर्टिक आर्चेस हो सकती है, लेकिन इनकी अडल्ट स्टेज में वही एओर्टिक आर्चेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो फिशेस होती है उनमें अलग अलग तरह के वेरिएशन तो हो ही गए, यहाँ पर देखने को मिल गए। तो एक तरह से जो रिडक्शन हो रहा है वो विद इन दी क्लास ऑफ फिशेस हो रहा है, यानी कि इवोल्यूशनरी स्केल जो है वो एसेंड करेगी, यानी चेंज होगी। यानी कि बहुत बड़ी बात है कि फिशेस की क्लास के अंदर ही दो चीज हमें देखने को मिल रही है, उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज अलग है और उसकी अडल्ट स्टेज अलग है। तो फिशेस के अंदर ही आपको वेरिएशन सबसे पहला दिख गया, यानी कि यहाँ पर जो इवोल्यूशनरी स्केल है वो एसेंड कर रही है। सो हम कह सकते हैं इवोल्यूशनरी स्केल इज एसेंडिंग। इवोल्यूशनरी स्केल या फिर हम एसेंडेड भी कह सकते हैं। इवोल्यूशनरी स्केल इज या फिर हैज एसेंडेड, यहाँ पर आप ये लिखेंगे। बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ कि फिशेस में ही हो गया। अब जो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर अकर कर सकता है वो होता है प्रिमिटिव शार्क में। सबसे ज्यादा अगर किसी में एओर्टिक आर्चेस जा सकती हैं, मैक्सिमम किसी में अगर जा सकती है तो वो रहती है प्रिमिटिव शार्क्स। पुरानी तरह की थोड़ी शार्क्स जो होती है उनमें होता है ऐसा। प्रिमिटिव शार्क्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेस जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हिप्टेनकस होते हैं, अगर आप उसकी एग्जांपल सुने तो मैं यहाँ नोट करूंगी हिप्टेनकस को। हिप्टेनकस, HEPTANCHUS, हिप्टेनकस। तो इनमें 7 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होती है। 7 पेयर्स एओर्टिक आर्चेस के होते हैं। हेक्सेनकस की बात करें, हेक्सेनकस HEXANCHUS, हेक्सेनकस अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 6 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होती हैं। 6 एओर्टिक आर्चेस, इसमें 7 थी, नीचे वाले में 6 एओर्टिक आर्चेस होती हैं। और स्कोलियोडॉन में अगर आप बात करते हैं, स्कोलियोडॉन फिश का नाम तो बहुत कॉमन है, नॉर्मली सभी को पता होता है स्कोलियोडॉन। तो स्कोलियोडॉन फिश के अंदर जितने पेयर्स हो सकते हैं वो होते हैं 5 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस। इसमें 5 पेयर्स होते हैं, और पेयर्स में आगे नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ नंबर लिख रही हूँ। तो पेयर्स आपको खुद लिखना है। 5 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस स्कोलियोडॉन के अंदर होते हैं। टीलियोस्ट फिशेस की बात करें, टीलियोस्ट की, तो उसमें 4 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस, ए यानी एओर्टिक आर्चेस। स्कोलियोडॉन में जो पहला पेयर होता है एओर्टिक आर्चेस का वो धीरे धीरे डिसअपियर कर जाता है, तो लास्ट में उसमें सिर्फ 5 पेयर जो एओर्टिक आर्चेस है वही रह जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, 6 तो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहे होंगे, इस स्कोलियोडॉन की बात करें हम लोग, तो 6 तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहे होंगे, जिसमें से एक जो होता है -1 हो जाता है और इक्वल टू में 5 ही बच जाता है। -1 क्यों हुआ, वो धीरे धीरे डिसअपियर करने लग जाता है, तो 5 ही रह जाते हैं वहां पर। टीलियोस फिशेस में क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस ही रहते हैं मेन। तो उसमें पहले वाले का नाम मैंडिबुलर आर्च होता है और दूसरे वाले का नाम हायोइड आर्च होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो जब अगर 2 उसमें से चले जाएंगे, अगर हम टीलियोस की बात करते हैं तो 6 - 2 अगर आप कर देंगे, टीलियोस की बात कर रही हूँ, 6 थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसमें से 2 चली गई तो कितने बचेंगे, 4 एओर्टिक आर्च बचेंगे। तो ये यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद टीलियोस में तो 4 ही रहेगी, 6 - 2 = 4 हो गया। और जितनी एओर्टिक आर्चेस होती है वो एफरेंट ब्रांचियल आर्टरी और इफरेंट ब्रांचियल आर्टरी से बनती है, ये भी आपको पता है। उसके बाद आगे बात करें तो जो फिशेस होती है उसमें जो एंटीरियर कॉन्टिन्यूएशंस होते हैं पेयर डोर्सल एओर्टा के, जिसको हम रेडाइसिस कहते हैं, वो आगे जाके जो रेडाइसिस होंगे वो एक नई चीज बना लेते हैं जिसको हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। उसमें जो एंटीरियर कॉन्टिन्यूएशंस होते हैं पेयर्ड वेंट्रल एओर्टा के, वो आगे जाकर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज बना लेते हैं। तो नॉर्मली हमने क्या कहा, जो रेडाइसेस होते हैं वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाएंगे, वहीं जो पेयर्ड वेंट्रल एओर्टा होते हैं वो आगे जाकर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बनाएंगे। ये फिशेस का बेसिक प्लान हो गया जो आपको पता होना चाहिए था। एक चीज और यहाँ पर मेंशन करूंगी, ये जो मैंने यहाँ पर हेप्टेनकस का नाम यूज करा था यहाँ पर, हेप्टेनकस, ये एक तरह की प्रिमिटिव इलास्मो ब्रांच होती है, ठीक है। तो इसका नाम आप एक और याद रखेंगे, इसको हम प्रिमिटिव इलास्मो ब्रांच भी कहते हैं। ज्यादातर फिशेस में के जो एम्ब्रियो होंगे उसमें सभी में 6 होता है, और मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम किस में जा सकता है, शार्क में, जो कि अगेन एक इलास्मो ब्रांच होती है। जो प्रिमिटिव शार्क होती है उसमें मैक्सिमम एओर्टिक आर्चेस जा सकती है। और एक चीज और क्या थी, इनमें जो
कहना चाहिए फंक्शनल होती है ज्यादातर शार्क्स में, भले इतनी सारी भी एओर्टिक आर्चेस उनमें हो भी जाए तो भी फंक्शनल जो उनमें रहती है वो सिर्फ 5 ही फंक्शनल रहती है, बाकी की नॉन फंक्शनल रहती है। और जो पहली गिल स्लेट रहती है वो स्पाइरेकल बना लेती है, वो भी नॉन फंक्शनल होती है गिल की तरह। तो इसीलिए जो पहली मैंडिबुलर आर्च होती है वो एब्सेंट होती है जनरली, और इफरेंट सूडो ब्रांचियल आर्टरी के नाम से रिप्रेजेंट की जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इलाज्मो ब्रांच के अपोजिट जो फिशेज होती है वो टीलियोस्ट या फिर बोनी फिशेज होती है, जिसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कराई, इसको आप बोनी भी कह सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलाज्मो ब्रांच के अपोजिट टीलियोस्ट और बोनी फिशेज आती है, इनमें पहली और दूसरी आर्च जो होती है वो तो डिसअपियर कर जाती है और लास्ट में इनके पास 4 आर्चेस बच जाती है, जिसको हमने यहाँ नोट करा है 6-2, इसीलिए हमने यहाँ पर कहा था। उसके बाद आई थिंक वी शुड हाईलाइट दिस ऑल, तो ये वाली चीज हमने यहाँ पर की थी टीलियोस्ट के अंदर। उसके बाद हमने क्या बात की, हमने ये कहा कि जो पॉलिपटेरस या फिर लंग फिशेज, अच्छा मैंने ये नहीं बताया, आई थिंक ये रह गया है। तो लंग फिशेज की अगर हम बात करें, लंग फिशेज, ठीक है, जिसको हम लंग फिशेस को डिप्नॉई फिशेस कहते हैं। डिप्नॉई वर्ड ही लंग से रिलेटेड होता है। तो डिप्नॉई फिशेस जो होती है लंग फिशेस, उनकी अगर आप बात करते हो तो उनमें ये चीजें थोड़ी चेंज होने लगती है। कैसे चेंज होती है उसको समझिए। तो ये जो लंग्स वाली फिशेस होती है इनके अंदर थोड़े कम डेवलपमेंट हुआ होता है। इसमें हम पॉलिपटेरस भी इंक्लूड करेंगे, प्लस पॉलिपटेरस भी। एक चीज और लिख दूं मैं सारे वर्ड्स यहाँ पर क्लियर करती चलूंगी। तो डिप्नॉई फिशेस, लंग फिशेस और पॉलिपटेरस जो होते हैं इनके अंदर पुअरली डेवलप्ड पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो कि डिफरेंट पार्ट से 6th आर्च की वहां से निकलती है और ब्लड को सप्लाई करती है एयर ब्लैडर या फिर लंग तक। इलाज्मो ब्रांच की बात करें और लंग फिशेस की अगर हम बात करें, इन दोनों में एक आर्च फॉर्म अराइज करता है, एक इफरेंट से और 2 इफरेंट आर्टरीज से, जो कि स्प्लिट होते हैं हर गिल की तरफ से। और टीलियोस्ट और बोनी फिशेस में बात करें तो इनके हर गिल के अंदर एक एफरेंट और एक इफरेंट आर्टरी होती है। टेट्रापोड्स की बात करें तो उनमें ट्रू इंटरनल गिल्स होते हैं, जो कि एओर्टिक आर्चेस जहां पे मतलब कहना चाहिए जो ट्रू इंटरनल गिल्स होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, ये कहना चाहिए, पाए तो नहीं जाते, एब्सेंट होते हैं। और जो एओर्टिक आर्चेस होती है वो ब्रेकअप करती है एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज में, पहली और दूसरी एओर्टिक आर्चेस टोटली डिसअपियर कर जाती है टेट्रापोड्स में। और फिर क्या होता है कि जो एक नॉर्मल डायग्राम, मैं इसको डायग्राम में ही शो करूंगी तो ज्यादा क्लियर होगा, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना। अब क्या होता है ये देखिए, यहाँ टीलियोस फिश है और यहाँ डिप्नोन फिश है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो अगेन मीडियन डोर्सल एओर्टा है, ये वाला एरिया वेंट्रल एओर्टा है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एफरेंट ब्रांचियल है, आगे जाकर हम देखेंगे तो ये इफरेंट ब्रांचियल है। उसके आगे यहाँ पर ये हायोइड आर्च शो की गई है, इस तरफ देखोगे तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इस तरफ देखोगे तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस जगह पर ये जो सर्कल जैसे हैं वो गिल्स शो किए गए हैं। इस वाली आर्टरी को जो बड़ी सी आ रही है चलते हुए यहाँ तक, उसको लेटरल डोर्सल एओर्टा ऑफ रेडिक्स कहा जाता है। ये तो बात यहाँ हो गई। अब डिप्नोन फिश में देखिए ये और ये तो अगेन सर्कल गिल्स हो जाएंगे, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। उसके बाद ये 3rd 4th को रिप्रेजेंट करा है। आगे चले, यहाँ पर जो हमारी ये जो ब्लैक डार्क ब्लैक है वो पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो एरिया बन रहा है वो वेंट्रल एओर्टा है। तो इस तरह से यहाँ पर आके हम डोर्सल एओर्टा में एंटर कर जाते हैं। ये पूरा डायग्राम हमारे फिशेस में आता है जो आपको ड्रॉ करना होगा। अब नेक्स्ट हम एम्फीबियंस जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में लेंगे। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स अभी हमारे रिमेनिंग में रह जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।